अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँ, आज मेरी बहन ने आना था तो आई वाज सो बिजी इन माय हाउस एंड जब कोई मेहमान आ रहा होता है तो आपको अपना घर वगैरह सारा A1 टिप टॉप करना होता है। सो खैर, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस इज़ माय स्टोरी, ये मेरे साथ हुई है और कैसे हालात थे, क्या था, आई विल टेल यू द डिटेल्स। क्योंकि मुझे किसी का मैसेज आया था और उनके मैसेज के बाद कमेंट था उनका, और उसके बाद देन आई फेल्ट कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। मुझे पहले तो ऐसी चीज़ों पे इतना यकीन नहीं था। सच्ची बात बताऊँ, जादू और इस टाइप की चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता था। या शायद मैंने कभी अपनी फैमिली में नहीं देखा, या मैंने किसी को इस तरह की बातें करते हुए नहीं देखा था, तो मुझे मेरा दिमाग ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाता था। यू कैन से ये परफेक्ट वर्ड्स हैं फॉर इट। मेरा दिमाग ना ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाता था। मुझे नहीं फ़ील होता था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़िस्ट करती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ना तो मैंने अपनी फैमिली में देखा था, ना मैंने किसी से इस तरह की बातें सुनी थी। तो मुझे ना ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं था। यकीन क्या, मेरा दिमाग भी नहीं जाता था उस चीज़ों की तरफ। जब कभी आपके सराउंडिंग में ऐसी बातें ना हुई हो ना, तो आपको इतना इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता कि अच्छा, अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो इसका रीज़न क्या होगा। स्टोरी इट बिकॉज़ इट इज़ माय लाइफ स्टोरी, तो मैं आपको बताती हूँ। लाइक 2006-7 की बात है। मैंने अपने लिए नया सोफ़ा ख़रीदा। दैट टाइम उस वक़्त मैं रहती थी खारिया में, और मैंने जो सोफ़ा बनाया था वो गुजरात से बनाया था। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे लाउंज में जो ऐसे कैमल कलर का सोफ़ा पड़ा था, वो मैंने गुजरात से बनाया था। ख़ैर, टाइम गुज़रा और मैंने शिफ्ट होना था क्वेटा। एंड हुआ ये कि जब मैं शिफ्ट हो रही थी तो मैं कुशन्स वगैरह सारे पैक कर रही थी। तो मेरा जो हेल्पर है उसने मुझे आके कहा कि पाजी, ये जो तकिया है ना, एक मीन्स कुशन था, कुशन था, एक स्क्वायर कुशन जो होते हैं जैसे हम सोफों पे रखते हैं या जगहों पे, मैं बेड पे रखती थी उसको। और उस तकिए के या कुशन के ऊपर जो है ना, अंदर जो है ना, पत्थर था एक। उसने मुझे कहा कि बाजी, ये इसके अंदर देखिए पत्थर है। तो मैंने उसको कहा कि पता नहीं एक पत्थर कहाँ से आया, एंड बिलीव मी, मैं भूल गई उस चीज़ को, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या वहमो गुमान में भी कभी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया। खैर, हमने अपना घर-शर पैक कर लिया, हम क्वेटा चले गए। मैं उधर इतनी बिज़ी होती थी, बच्चे मेरे स्कूल जाते थे, मेरे हस्बैंड की टफ़ पढ़ाई चल रही थी। मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना, ग्रोसरी लेकर आना, सारे काम, और मेरी फैमिली वहाँ थी तो मैं बहुत बिज़ी उधर भी रहती थी। तो मैं इतनी बिज़ी रहती थी कि वो फिर कुशन मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, और वो कुशन मेरे घर में पड़ा रहा, बहुत अरसे पड़ा रहा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें चल रही थी, किस तरह की चीज़ें थीं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अम ये सारी चीज़ें आपके घर में क्या चीज़ क्रिएट कर सकती है। ख़ैर, एनीवेज़, कुशन के अंदर पत्थर होना इज़ वेरी ऑड थिंग, बहुत ही ऑड थिंग है। ख़ैर, हुआ ये कि हर चीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला ने मुझे हर वक़्त चीज़ों से नवाज़ा है। मीन्स हर चीज़ थी घर में, बट मुझे फ़ील होता था मेरे घर में सुकून नहीं है। कोल्डनेस थी मेरे घर में। जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में दूरियां स्टार्ट हो जाती है ना, कोल्डनेस, लाइक जो सबसे बड़ा अटैक होता है ना इस तरह के मामलात में, वो सबसे पहले आपके हस्बैंड और वाइफ के ताल्लुकात में होता है। वी वर सो कोल्ड विद ईच अदर। मैं ये समझती थी कि ही इज़ बिज़ी इन स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, तो मे बी दैट इज़ द मेन रीज़न। ख़ैर, टाइम गुज़रता गया, उसके बाद हम वहाँ से एक घर में रहे, फिर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। और जब मैं शिफ्ट हो गई उसी क्वेटा में दूसरे घर में, तो एक दिन हुआ ये कि जब मैं शिफ्ट हो गई उस घर में, तो मेरी अम्मी आई हुई थी। पुरानी बात है ये, 2000, लाइक 1 साल तो हम उस क्वेटा के एक घर में रहे, और ये 2000 आई थिंक 9 की बात है। तो जब मैं उस घर को सेट कर रही थी ना, तो मेरे पास जो है वो मैंने लाउंज में जो है वो अपना पुराना वाला सोफ़ा रखा था, नया वाला सोफ़ा मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखा था, और जो पुराना वाला सोफ़ा था उसके ऊपर मैं कुशन्स रख रही थी। तो अचानक कुशन रखते हुए ना मुझे याद आया कि इस कुशन में पत्थर है, एंड मैंने ना अपनी अम्मी को बताया। यानी वो कुशन मैं 2 साल अपने घर में सँभाल के बैठी रही, और मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कुशन में पत्थर कैसे है। मैंने अपनी अम्मी को बोला, पता नहीं इसके अंदर कुशन के अंदर पत्थर पता नहीं किसने डाल दिए है।
کیونکہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ہماری فیملی میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو میری امی نے بھی زیادہ دھیان ہی نہیں دیا، انہوں نے مجھے کہا پتھر اٹھا کے پھینک دو. خیر میں نے پتھر اٹھایا، نکالا، اس کو کھولا، باقاعدہ سلائی ہوا تھا، میں نے سلائی کھولی، پتھر اٹھایا، پتھر تھا چھوٹا سا اور اس کے اوپر نا ریڈ لائنز تھیں، جیسے ریڈ کلر کی، آئی ڈونٹ نو وہ کس چیز کی لائنز تھی، وہ ایسے مرون کلر کی لائنز تھی. ٹھیک ہے، اچھا وہ پتھر اٹھا کے تو وہ میں نے پھینک دیا، کچرے میں ڈال دیا، اور میرے جو سویپر تھا وہ لے گیا. بہت عرصہ گزر گیا، ان 10 سالوں میں تھنگس چینجڈ الاٹ. اینڈ ایک چیز تھی جو میری بہن بھی مجھے بولتی تھی، یعنی تمہارے گھر میں سب کچھ ہے بٹ یو آر ناٹ ہیپی. میں بہت اپسیٹ رہتی تھی، میں بہت ڈپریسڈ رہتی تھی. میرے ساتھ 2 دفعہ جو ہے وہ میرے ایک دفعہ ابارشن ہوا میرا، اور ایک دفعہ میرا جو ہے DNC ہو گئی. تو مطلب میرے ساتھ 2 دفعہ اس طرح کے مسہیپس ہوئے، میرے ساتھ فزیکل پرابلم سٹارٹ ہو گئی تھیں. اس میں بیچ میں نا یو کین سے کہ ایک بہت لمبا ٹائم گزرا، 10 سال کا. ٹھیک ہے، 10 سال تک مجھے کبھی اس چیز کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا کہ میری لائف میں، یا میں نے کبھی اس چیز کو کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی مجھ پہ کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے. وہ پتھر والی سٹوری تو میری زندگی سے غائب ہو گئی تھی، میں نے تو اس کو پھر کبھی سوچا ہی نہیں. اور یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ نا لائک مجھے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ڈپریشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، لائک بے سکونی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، آپ کے گھر پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے گھر کے سکون پہ، اور میاں بیوی کے ریلیشن شپس پہ نا بہت اثر انداز ہوتے ہیں. سو we were having a very cold relationship and میں ان باتوں پہ زیادہ لائک میں یہ سوچتی تھی کہ یار I have everything but I am not having a پرسکون ماحول. مطلب کولڈ وار ہے اینڈ کولڈ ہے ماحول سب کچھ. وی آر ویری گڈ پیرنٹس بٹ لائک کبھی لائک ہم وی آر ویری نارمل ود ایچ ادر بٹ وی آر ناٹ ہیونگ ویری یو کین سے کہ بس ویری کولڈ ریلیشن شپ نا ہسبینڈ اینڈ وائف. خیر اینی ویز اس میں بہت عرصہ گزر گیا. میں نے ان چیزوں پہ جو ہے نا لائک ابھی یہ چیز کی جیسے کہتے ہیں نا آپ یوز ٹو ہو گئے، بٹ میں ڈپریسڈ رہتی تھی. دیٹ از دی ریالٹی. میں بہت زیادہ ڈپریسڈ رہتی تھی. لائک مجھے کوئی چیزیں نا خوشی نہیں دیتی تھی. میں جاب سٹارٹ کر دی، میں جاب بھی کرتی تھی، میں دنیا کی شاپنگ کرتی تھی، بٹ وہ چیزیں مجھے خوشی نہیں دیتی تھی. لائک خوشی نا جیسے آپ کے گھر میں آ ہی نہیں رہی، آپ بے سکون بھی ہو اور آپ کسی چیز پہ خوش بھی نہیں ہو رہے. اینڈ آپ کی اللہ سے نا دوری ہے، بلیو می اللہ سے دوری ہے. نو نماز، نو، ہاں روزے میں پورے رکھتی تھی، اس وقت نماز پڑھتی تھی بٹ بہت ریئرلی نماز پڑھتی تھی. اینڈ بس یہ اس ٹائپ کا ماحول تھا. پھر یہ ہوا کہ میں ادھر آ گئی. لائک اس پورے ٹائم کے بیچ میں 10 سال کا عرصہ گزر گیا. 2020 میں، ٹھیک ہے، 20 میں نے اپنا جو صوفہ تھا نا، جس کو خریدے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 12-14 سال ہو گئے تھے، وہ میں نے بیچنا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے میں نے بیچنے سے پہلے نا اس کی جو ہے اس کو صاف کروانا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ قریب وہ لوگ ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ صوفے کو صاف کر دیتے. مجھے تھا کہ اچھی پرائس میں چلا جائے گا تو میں اپنے لیے دوسرا صوفہ لے لوں گی. یہ میرے پرانے گھر کی بات ہے، تو 2020 کی. تو میں نے نا وہ بندے آئے 2، وہ میرا صوفے کو نیٹ کر رہے تھے، صاف کر رہے تھے. تو انہوں نے صاف کرتے ہوئے نا صوفے کو پلٹا. میں کھڑی ہوئی تھی، ساتھ کھڑی تھی اس صوفے کے، اور اس کا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا کہ جب وہ بن رہا تھا نا، صفائی ہو رہی تھی. یہ چیز میں نے اس وقت شیئر نہیں کی تھی. جب وہ صفائی ہو رہی تھی اس کا ولاگ بھی میں نے چھوٹا سا کلپ بنایا تھا، اور میرے پتہ نہیں کسی ولاگ کے اندر ہوگا. خیر جب انہوں نے صوفے کو پلٹا، اس کے پیر صاف کر رہے تھے، تو انہوں نے اندر سے نا ڈس ڈس کی آواز آئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ باجی اس کے اندر کوئی چیز ہے. تو میں نے کہا کیا چیز ہے اس کے اندر؟ تو انہوں نے نا نیچے سے وہ کپڑا، کیونکہ وہ لگے ہوئے تھے، تھم پنس لگی تھی، انہوں نے تھم پن کھولا اور اندر سے جب نکالا تو میں شاکڈ تھی. اتنا بڑا پتھر تھا اس کے اندر، ایک بہت بڑے سائز کا پتھر تھا اس کے اندر. اینڈ اس پتھر کے اوپر بھی ویسی ہی میرون کلر کی لائنز تھی، ویسی کی ویسی میرون کلر کی لائنز تھی. وہ پتھر کے اوپر لائنیں لگی ہوئی تھی. اینڈ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ پتھر میں نے ان کو کہا نیچے رکھ دے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتی. اور میں نے جو ہے پھر میری دیورانی ہے، میں نے اس سے بات کی. اس نے وہ مجھے بولتی تھی کہ دیکھو یہ بے سکونیاں جب آپ کی زندگی میں آتی ہے نا تو آپ پہ کسی نے جادو کیا ہوتا ہے. اور کیونکہ میری زندگی میں ایسے کوئی میری فیملی میں کچھ تھا نہیں، تو میں اس کی بات کو نا ایسے نظر انداز کر دیتی تھی. بٹ دین آئی ٹاک ٹو ہر، شی سیڈ ارم ڈونٹ ٹچ دا پتھر.
मैंने अपने हेल्पर को कहा इसको थैले में डालो और उधर रख दो। अच्छा, और उसने मुझे कहा कि डोंट टच इट। मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, मेरी अम्मी ने कहा उसको हाथ मत लगाना, जैसा थैला है थैले को ऊपर से पकड़ के तो जब उसको पानी में बहा दो। मेरी देवरानी ने भी यही कहा, मेरी अम्मी ने भी मुझे ये कहा कि इसको पानी में बहा दो। और फिर बिलीव मी, मैंने वो पत्थर भिजवाना था। मेरी अम्मी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा इधर मैं पानी किधर से, साफ पानी में बहाना। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा मेरे पास तो इधर कोई पानी नहीं है, मैं तो कहीं जाती इस तरह की जगहों पे नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं मरी वगैरह भी जाती हूँ तो बिलीव में 2 दफा गई हूँ और मैं बिल्कुल भूल गई ना कि उस पत्थर को ले, वो मेरे दिमाग से ऐसे निकल जाती थी चीज। फिर ये हुआ कि मैंने ना मेरी अम्मी आई और मेरी अपनी अम्मी को दिया। मेरी अम्मी ने कोयटा में किसी पानी में बहा दिया होगा, मैंने फिर उसके बाद पूछा नहीं। लेकिन मैंने फिर एक चीज की कि मुझे वो पत्थर जब मेरे घर से निकला, बिलीव मी, मेरे जिंदगी में ना बहुत सारी चेंजेस आई। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि मैंने ना जो इस चीज के लिए स्टार्ट किया वो था चारकुल। मैं चारकुल पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ। चारकुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं और चीजों पे इस तरह अपनी कब्र नहीं तोबा इस्तगफार लोगों के लिए खराब कर सकती, क्योंकि मुझे अपनी कब्र में जाना है। जो आप पे जादू करते हैं वो अपनी कब्र का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। मुझे पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, तो इट्स बेटर कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लूँ। तो मैंने चारकुल में पढ़ती हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ और मैं अपने घर पे फूंकती हूँ, और मैं पानी भी पीती हूँ तो मैं उस पे फूंक देती हूँ ज़रूर। ये चारकुल ये आसान चीज़ है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल मुबारक पे भी हुआ था, तो उन्होंने भी यही किया था। और चीज़ों पे मैं नहीं जाती, मुझे होता है कि मैं अपनी कब्र किसी के लिए नहीं ख़राब कर सकती। पहले बड़े अच्छे अमाल होते हैं हमारे कि हम अब दूसरों के लिए अपनी कब्र ख़राब करें। जिन्होंने करना होता है वो अपनी कब्र खुद ख़राब करके बैठे हुए। अस्तगफार, अल्लाह ताला पता नहीं उन पे भी रहम करे, उनको तौफीक दे कि वो दूसरों की जिंदगी में किस तरह से इस तरह की आग लगाते हैं। बिलीव मी, वो पत्थर मेरे घर से जब निकला, मेरी जिंदगी में बहुत सी चेंजेस आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड नमाज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई स्टार्टेड, ये चीजें आपकी ना इस्लाम से दूरी भी पैदा करती। मैंने नमाज पढ़नी शुरू की रेगुलर बेसिस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना घर अब बहुत सुकून वाला लगता है। वो बेसकूनियां नहीं है। जिन्होंने किया है वो पश्तो में कहते हैं नियत मुराद, अपनी कब्र में ये सब कुछ वो साथ लेकर जाएंगे। और मुझे आज तक नहीं पता चला कि किन्होंने मुझ पे किया है, बट ये चीज मुझे पता है कि वो चीजें, पत्थर ऐसी गैर मामूली जगहों से निकलना वॉज नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो मैं आपको बता रही हूँ कि चारकुल पढ़ा करें और आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, और अपने बच्चों पे और अपने घर को उसकी अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रखा करें। बिलीव मी, मुझे अब ऐसी चीज़ों पे बहुत यकीन आ गया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बरहक हैं। आप पे जादू हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यू नेवर नो। तो अपना हिफाजत के लिए आप चारकुल पढ़ें। आप जो है वो पानी हर वक्त पढ़ें, जब आपको याद आ जाए सुबह पढ़ें, पानी पे फूंक दें, बच्चों को भी वही पानी पिला दें। और अगर शाम को भी हो तो इसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल मुबारक भी यही करते थे, तो मुझे था कि मैंने भी यही करना है। मैंने और कोई चीज़ नहीं करनी, बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में हमारे घर को रखे, हमें रखे, दैट इज़ द मेन थिंग। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें बरहक होती हैं, दीज आर द रियलिटीज़। हाँ जी, तो अब आते हैं व्लॉग की तरफ। मेरी जो है वो मेरा बुक शेल्फ ने आना था। मैंने आप लोगों से बहुत पहले ज़िक्र किया था कि मैंने 6 चेयर्स बनाई थी डाइनिंग की, तो 2 चेयर्स जो हैं वो मैंने और बनवा ली, ताकि 8 वाला टेबल था तो मुझे था कि 8 चेयर्स हो जाएंगी। दूसरा ये मेरी बुक शेल्फ आनी थी। मेरे हर घर में बुक शेल्फ होती है। मेरी जो अभी वाली बुक शेल्फ पुरानी थी उसमें मैंने अपना सारा जो है वो सामान रख लिया था किचन का, तो वो मेरे स्टोर में पड़ी थी, तो मुझे नई बुक शेल्फ बनानी थी। तो मैंने आप लोगों को दिखाया उसकी डेकोरेशन, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी उसकी डेकोरेशन। और उसके अलावा ये था कि मेरी बहन ने आना था, तो घर के काम सफाइयाँ और उस पर मैं लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फॉगी दिन थे जब मेरी बहन इधर थी, तो बहुत ज़्यादा फॉग होती थी। और ये जो है सुबह के टाइम हम नाश्ता कर रहे हैं, बहन इधर है, बहन के हस्बैंड इधर हैं, और मेरी बहन की बेटी आई हुई थी। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया था। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।